हम सीईटी सिलेबस के अंदर आने वाला टॉपिक, जनरल इंग्लिश में आने वाला टॉपिक डिटर्मिनर पढ़ रहे थे। अब आज हम डिटर्मिनर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले है नाइदर। नाइदर का मतलब होता है, इसका यूज होता है यूज दो के लिए किया जाता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? दो के लिए यूज किया जाता है। नाइदर का मीनिंग होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर का मीनिंग क्या होता है? दो में से कोई नहीं। जिससे हमें दो चीजें दिखाई जाए, जैसे हमें दो 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 शेप देखे गए और दोनों में से हमें एक भी पसंद नहीं आया, तो उसमें से क्या, उसके लिए क्या यूज करेंगे? नाइदर, कि दोनों में से एक भी पसंद नहीं आया। नाइदर ऑफ। अब देखो आगे, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ के साथ नाउन क्या आएगी? प्लूरल आएगी, कि दो में से एक। नाउन क्या आएगी? प्लूरल। और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, क्योंकि एक चूज कर रहे हैं तो उसमें क्या आएगी? सिंगुलर। नाइदर। नाइदर का मतलब होता है सिर्फ नाउन और वर्ब क्या है? दोनों सिंगुलर आएगी। नाउन और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। नाउन एक, इनमें से एक पसंद नहीं आया मुझे, तो ये क्या हो गई? नाइदर। नाइदर का यूज नाउन और वर्ब वर्ब दोनों सिंगुलर आएगी। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नाइदर का यूज दो में से कोई चीज पसंद नहीं आए, दो में से कोई चीज पसंद नहीं आए तो उसके लिए करते हैं नाइदर का यूज। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर के साथ ऑफ लगा रहे हैं तो नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर। नाइदर और ओनली नाइदर आए तो नाउन और वर्ब क्या आएगी? दोनों सिंगुलर आएगी। अब एग्जांपल से देखते हैं इनको। नाइदर शर्ट वाज प्रेफरेबल। तो यहाँ देखो, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा। यहाँ पर नाइदर की जगह क्या दे रखा होगा? फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा होगा। शर्ट वाज प्रेफरेबल। तो अब देखो, यहाँ पर शर्ट क्या है? शर्ट एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है शर्ट। और वर्ब भी क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर क्या है? वाज। और अगर ये प्लूरल होती तो क्या होती? वर। तो ये सिंगुलर है इसलिए क्या है? वाज। और शर्ट भी क्या है? सिंगुलर। जब नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आ जाए तो यूज करते हैं हम नाइदर का। किसका यूज करते हैं? नाइदर का। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, द स्कूल्स इज ओपन नाउ। स्कूल्स खुल चुके हैं अभी। तो यहाँ पर क्या है? फिल इन द ब्लैंक से। तो द स्कूल इज ओपन नाउ, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर ऑफ का यूज करेंगे। तो हम नाउन और इसको लगाने के लिए हम सबसे पहले नाउन और वर्ब को चेक करेंगे। तो नाउन क्या है? स्कूल्स है। स्कूल्स क्या है? प्लूरल है। और ये वर्ब क्या है? इज है। इज क्या है? सिंगुलर है। जब नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आ जाए तो क्या आएगा? यूज नाइदर ऑफ का। जैसे जिसके साथ नाइदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आ जाए, और नाइदर के साथ नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आ जाए, तो उसके लिए करते हैं नाइदर ऑफ का। और अगर नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आए तो नाइदर का, और नाउन के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आए तो नाइदर ऑफ का। नोट। नोट देखो आप, दो से ज्यादा के लिए अगर हमें दो से ज्यादा सामान दे रखे हैं और उनमें से हमें कोई पसंद नहीं आ रहा, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं। NONE। नन का यूज करते हैं। जब हमें हमारे सामने दो से ज्यादा सामान रखे हों और हमें उनमें से एक भी पसंद नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम नन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऑफ द ऑफ द फोर ऑप्शंस इज राइट। अब देखो, इसमें से फोर ऑप्शंस इज राइट, तो यहाँ क्या है? नन ऑफ द फोर ऑप्शंस इज राइट। चारों में से एक भी ऑप्शन क्या नहीं है? सही नहीं है। तो इसके लिए जब चार आ गई बात, जब दो से ज्यादा आ गई, तो किसके लिए किसका यूज करेंगे? नन का। और जब दो की बात चल रही हो तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? नाइदर का। आगे देखो, ऑफ द थ्री बुक्स वाज इंटरेस्टिंग। तीन बुकों की बात चल रही है, तो तीन बुकों के लिए वाज, और नन ऑफ द थ्री बुक्स आर इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ पर या तो नन आएगा, तो नन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर नन क्या है? तीन तीन बुक्स के लिए बात हो रही है। यहाँ पर जब तीन बुक्स की बात हो रही है तो क्या आएगा? नन आएगा। जब दो से ज्यादा के लिए बात होती है तो नन यूज होता है। जब दो से ज्यादा चीजें, बातें हो या कोई काम हो पर हमें पसंद नहीं आए, हम करें नहीं, उसके लिए यूज करते हैं नन। दो की बात चल रही हो तो हम यूज करते हैं नाइदर। दूसरा देखो, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी देखते हैं। ईच का मतलब होता है वन बाय वन ऑल। एक और एक के बाद एक सभी। कैसे? वन बाय वन ऑल, एक एक करके सभी। ईच का मतलब होता है वन बाय वन ऑल। एक एक के एक करके सभी। एवरी का मतलब होता है मीनिंग ऑल। एवरी का मीनिंग क्या होता है? ऑल, मतलब सभी। अब देखो, ईच का यूज देखते हैं। ईच का यूज सीमित संख्या के लिए किया जाता है। जब हमारे पास संख्या, जब हमारे पास नंबर डेफिनेट हो, मतलब सीमित हो,
तो हम उसके लिए यूज करेंगे ईच का। और अगर संख्या असीमित हो, जिस संख्या का हमें पता न हो, उसके लिए यूज करते हैं एवरी का। किसका यूज करते हैं? एवरी। एवरी का यूज असीमित संख्या के लिए किया जाता है। अब आप देखो, अब ईच के साथ ऑफ लगाएं तो ईच ऑफ के अंदर नाउन तो आ जाएगी प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर। ईच ऑफ के साथ वर्ब नाउन क्या आएगी? प्लूरल, और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। अब देखो, ईच ईच के साथ नाउन और वर्ब दोनों क्या आएगी? सिंगुलर। ईच के साथ नाउन और वर्ब दोनों क्या आ जाएगी? सिंगुलर। एवरी के बाद ऑफ नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एवरी के बाद क्या नहीं आता? ऑफ नहीं आता। जैसे ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, पर यहाँ पर एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता। एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अब सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल। गर्ल इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। तो अब देखो यहाँ पर ईच आएगा या ईच ऑफ आएगा। तो यहाँ क्या है? गर्ल, और गर्ल के बाद में क्या है? गर्ल क्या है? नाउन, और नाउन क्या है? सिंगुलर, और वर्ब क्या है? इज, और इज भी क्या है? सिंगुलर। जब नाउन और वर्ब सिंगुलर आए तो क्या आएगा? ईच आएगा। जब नाउन और वर्ब सिंगुलर आए तो क्या आएगा? ईच आएगा। आगे वाला एग्जांपल देखो। ऑफिसर वाज अपॉइंटेड बाय मी। ऑफिसर वाज अपॉइंटेड बाय मी। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ भी क्या है? नाउन सिंगुलर, और नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। तो इसमें क्या आएगा? जब नाउन भी सिंगुलर हो और वर्ब भी सिंगुलर हो तो क्या आएगा? ईच आ जाएगा। समझ में आ गई बात? जब नाउन भी सिंगुलर हो और वर्ब भी सिंगुलर हो तो क्या आ जाएगा? ईच आ जाएगा। आगे देखो। एवरी डे आई गो फॉर ए वॉक। एवरी डे आई गो फॉर ए वॉक। तो आई क्या है? सिंगुलर, और वर्ब भी क्या है? सिंगुलर। तो एवरी, एवरी के साथ ऑफ तो आता नहीं, तो एवरी के साथ क्या आएगा? नाउन और वर्ब सिंगुलर आएगी। और एवरी इंडिविजुअल इज ग्रीडी इन दिस वर्ल्ड, मतलब यहाँ पर सभी की बात हो रही है। जहां सभी की बात हो रही है वहां एवरी का यूज करते हैं। जहां एक एक करके सभी की बात हो रही है वहां ईच का यूज करते हैं। जैसे हम एक एक करके बुक्स, हम एक एक करके सभी नोटबुक्स चेक करते हैं। टीचर क्या करेगा? एक एक करके चेक करेगा, तो उसे क्या यूज करेंगे? एवरी इंडिविजुअल ग्रेडी इन दिस वर्ड। अब देखो, ईच वन ऑफ और होता है एवरी वन ऑफ। ईच के साथ वन ऑफ लगा दें, एवरी के साथ वन ऑफ लगा दें। देखो, एवरी के साथ ऑफ नहीं आता पर एवरी वन ऑफ आता है। अब देखो, ईच वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आएगी। नाउन तो प्लूरल और वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और एवरी वन ऑफ के अंदर भी नाउन तो प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जांपल से समझते हैं। ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट इज सक्सेसफुल। मेरे सभी स्टूडेंट, मेरे हर एक स्टूडेंट सक्सेसफुल है आज की तारीख में। जिससे मैं भी आपको सीईटी की क्लासेस दे रहा हूँ और आप सीईटी की जनरल इंग्लिश वाले पेपर में अच्छे स्कोर लेके आते हो, तो मैं बोलूंगा कि एवरी ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज सक्सेसफुल इन सीईटी एग्जाम। तो ये क्या आएगा? ईच वन ऑफ। तो ईच ऑफ वन ऑफ में क्या है? स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स है प्लूरल, प्लूरल नाउन, और वर्ब क्या है? सिंगुलर। जब नाउन प्लूरल आ जाए और वर्ब सिंगुलर आ जाए तो क्या यूज भी करेंगे? ईच वन ऑफ। आगे है, एवरी वन ऑफ द पेपर्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ क्या है? एवरी वन ऑफ, सभी पेपर्स, सारे पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पेपर्स क्या है? यहाँ पर पेपर से प्लूरल नाउन, और हैज क्या है? वर्ब क्या है? हैज वर्ब है, और वर्ब क्या है? सिंगुलर। तो जब नाउन प्लूरल आए और वर्ब है, वर्ब सिंगुलर आए तो एवरी वन ऑफ। नोट, नोट देखिए, ईच और एवरी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं किया जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ईच और एवरी का यूज, ईच और एवरी के बाद में अनकाउंटेबल नाउन दे देगा, तो आप अनकाउंटेबल नाउन को देख के सीधा करेक्ट नहीं करना है। आपको अनकाउंटेबल नाउन देखते ही उसको रिजेक्ट करना है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ईच और एवरी नहीं होता, ये ईच और एवरी नहीं लगता। जैसे ईच इंफॉर्मेशन वाज इम्पोर्टेंट टू अस, ये मान लो एरर डिटेक्शन में दी थी आपको। तो ईच इंफॉर्मेशन वाज इम्पोर्टेंट टू अस। अब मैंने नाउन को सिखाया था आपको कि इसको काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसको चेक कैसे करें। तो इंफॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। हम इंफॉर्मेशन को गिन नहीं सकते।
इन्फॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ईच और एवरी नहीं आता, तो ये क्या, कौन सा सेंटेंस हो गया, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या है, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ईच ईच आ गया, और ईच क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं आता। आगे है ईच एंड एवरी से यदि दो डिफरेंट जेंडर जुड़े हों। अब देखो, जेंडर होते हैं मेल और एक फीमेल। अब ईच और एवरी से यदि दो डिफरेंट अलग अलग जेंडर जुड़े हों, तो प्रोनाउन किसके हिसाब से लगेगा। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे काम में आने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। नाउन के स्थान पे काम में आने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो फिर तो जुड़े तो सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग आता है। ईच और एवरी यदि दो डिफरेंट जेंडर से जुड़े तो प्रोनाउन किसके हिसाब से आएगा, सेकंड जेंडर जो आएगा सेंटेंस में उसके हिसाब से आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, ईच बॉय एंड गर्ल वेंट टू हर स्कूल। हर लड़के और लड़की अपने स्कूल में गए। अब यहाँ देखो, ईच के साथ ईच और एवरी, ये दोनों चीज याद रखना है आपको। ईच के साथ और एवरी के साथ अगर दो जेंडर जुड़े, देखो बॉय क्या है, बॉय है मेल, और गर्ल क्या है, गर्ल है फीमेल। तो ये दो जेंडर हो गए, मस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर। तो ये क्या है, मेल, बॉय क्या है मेल जेंडर, और गर्ल क्या है फीमेल। तो बॉय के लिए आता है हिज, और गर्ल के लिए आता है हर। तो ये जब ईच के साथ दो डिफरेंट जेंडर जुड़े हों, तो जो सेकंड जो जेंडर है, मतलब फर्स्ट जेंडर और सेकंड जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन क्या है, जो नाउन के स्थान पे काम आए। तो ये क्या है, प्रोनाउन। तो ये हर स्कूल, तो ये हर किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए यूज हुआ है। तो ये हर किसके लिए हिसाब से आएगा, सेकंड जेंडर के हिसाब से आएगा। जैसे आगे वाला एग्जांपल देखो, एवरी मदर एंड फादर माइंडेड हर चाइल्ड। सभी माता पिता अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ क्या है, एवरी और ईच। एवरी के साथ फीमेल जेंडर और मस्कुलिन जेंडर, मतलब कि फीमेल मदर क्या है फीमेल, और फादर क्या है मेल। तो जो दो दो जेंडर जुड़े हो, तो सेकंड जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन आएगा। तो प्रोनाउन किसके हिसाब से आएगा, सेकंड जेंडर। यहाँ सेकंड जेंडर कौन है, फादर। तो फादर के लिए यहाँ क्या आएगा, फादर के लिए यहाँ आएगा हीज। फादर के लिए यहाँ क्या आएगा, हीज। सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा। तो एवरी मदर एंड फादर माइंडेड हीज बी चाइल्ड। तो हीज किसका हिसाब से आ रहा है, सेकंड जेंडर के हिसाब से आ रहा है। यहाँ हर किसके हिसाब से आ रहा है, सेकंड जेंडर के हिसाब से आ रहा है, मतलब गर्ल के हिसाब से आ रहा है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइदर हो, नाइदर हो, ईच हो, एवरी हो। क्या हो, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी। इनके साथ ये सभी सिंगुलर है, और मतलब ये सिंगुलर है, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जो इसके बाद में वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। आप इसको जरूर याद रखना। ये आपके लिए बहुत सेंटेंस को एलिमिनेट करने के लिए, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि आप आइदर, नाइदर, ईच, एवरी दिख जाए तो सबसे पहले ये चेक करो कि उसमें सिंगुलर वर्ब है या नहीं है। अगर वर्ब प्लूरल हुई तो आपको उसको देखते ही रिजेक्ट कर देना है। अब हम जल्दी से इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा है नाइदर। नाइदर का यूज होता है दो में से कोई चीज पसंद नहीं आए तो उसके लिए यूज करते हैं हम नाइदर का। नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ के साथ क्या आएगा, नाउन तो आएगा प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर ओनली नाइदर देर का हो तो नाइदर के साथ आएगी नाउन, तो आएगी नाउन और वर्ब क्या है, दोनों सिंगुलर आएगी। जैसे नाइदर शर्ट वॉज प्रिफरेबल, एक भी शर्ट प्रिफरेबल नहीं है, तो नाइदर के साथ नाउन क्या आएगा, नाउन आ गया सिंगुलर, और वर्ब भी क्या आ गई, सिंगुलर। अब नाइदर ऑफ द स्कूल इज ओपन नाउ, कोई भी स्कूल अभी खुला नहीं है, तो नाइदर ऑफ के साथ ये नाउन क्या आ गया, प्लूरल, और वर्ब क्या आ गई, सिंगुलर। आगे देखो, नो, दो से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा में कोई चीज पसंद नहीं आए या कोई दो से ज्यादा चूज नहीं करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं नन का। जैसे नन ऑफ द फोर ऑप्शन इज राइट, जो दोनों चारों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। नन ऑफ द थ्री बुक्स वाज इंटरेस्टिंग, चारों में से तीनों में से एक भी बुक इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का मतलब होता है पसंदीदा नहीं है। आगे है ईच एंड एवरी। ईच का यूज होता है वन बाय वन, ऑल, मतलब एक एक करके सभी। एवरी का मतलब होता है, मीनिंग होता है ऑल, जो सभी। ईच का मतलब, ईच और एवरी दोनों का मतलब ओल ही है, पर ईच का मतलब होता है एक एक करके सभी, और एवरी का मतलब होता है सभी। ईच का यूज सीमित संख्या के लिए किया जाता है, और एवरी, और ईच का यूज सीमित संख्या के लिए किया जाता है, एवरी का यूज असीमित संख्या के लिए किया जाता है। ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगी, और ईच के साथ नाउन और वर्ब दोनों क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ईच के साथ नाउन और वर्ब क्या दोनों क्या आएगी, सिंगुलर आएगी।
एवरी के बाद क्या नहीं आता, ऑफ नहीं आता। क्या बात नहीं आती, एवरी के बाद ऑफ नहीं आता। एवरी के साथ नाउन और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। जैसे ईच बॉय इज कैरिंग एन अम्ब्रेला, तो यहाँ क्या है, ईच, तो ईच के साथ नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो ये ईच गर्ल इज कैरिंग एन अम्ब्रेला। जैसे ईच ऑफिसर वाज अपॉइंटेड मी बाय मी, तो इसमें ऑफिसर क्या है, नाउन, और वर्ब क्या है, वाज क्या है, सिंगुलर। तो ये दोनों, जब नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर हो तो ईज यूज होगा, और जब नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर हो तो ईच ऑफ यूज होगा। एवरी डे आई गो फॉर ए वॉक, तो यहाँ क्या है, एवरी, तो एवरी के साथ नाउन और वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एवरी इंडिविजुअल इज ग्रीडी इन दिस वर्ल्ड, हर एक लालची है इस दुनिया के अंदर, तो यहाँ क्या आएगा, इंडिविजुअल इज ग्रीडी इन द, नाउन भी क्या है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। अब आता है ईच वन ऑफ और एवरी वन ऑफ। देख एवरी के साथ ऑफ नहीं आता, पर एवरी वन ऑफ आ जाता है, ईच वन ऑफ आता है, तो इनके साथ, दोनों के साथ नाउन प्लूरल आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे ईच वन ऑफ माई स्टूडेंट इज सक्सेसफुल, हर एक स्टूडेंट मेरा सक्सेसफुल है। एवरी वन ऑफ द पेपर्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हर पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, तो एवरी वन, सभी पेपर मेरे स्टूडेंट, सभी पेपर मेरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। आगे है ईच और एवरी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते। जब भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जब आपको नाउन, सबसे पहले आपको नाउन देखनी है, अगर नाउन अनकाउंटेबल हुई तो ईच और एवरी का यूज नहीं करते। और ईच और एवरी से यदि दो डिफरेंट जेंडर जुड़े हो तो सेकंड जेंडर के हिसाब से प्रोनाउन आएगा। जैसे ईच बॉय एंड गर्ल वेंट टू स्कूल, तो ये प्रोनाउन किसके हिसाब से आएगा, सेकंड जेंडर के हिसाब से। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की क्लास की कि सबसे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, इनके साथ हमेशा याद रखना कि हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। आपको सिंगुलर वर्ब देखनी है सबसे पहले, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन एलिवेशन में काम में आएगा। आगे वाला आगे वाला पोर्शन हम आगे वाली क्लास में करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताएं, और भी आपके डाउट है तो वो मुझे बताएं, मैं आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा।